हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के प्रहलादों की। कलयुग के प्रहलाद ये क्या है? तो कलयुग के प्रहलाद का मतलब क्या है? जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बन रहा है या जो व्यक्ति डेवोटी बन रहा है ना? तो हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यपु, जो कि प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी भक्ति करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। सिमिलरली कलयुग में भी ऐसे बहुत से हिरण्यकश्यप माता पिता रिलेटिव्स होते हैं या भाई बहन होते हैं जो अपने ही कुल के, अपने ही घर के व्यक्ति को भक्ति करने से रोकते हैं और टॉर्चर करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करेंगे जो कि मैंने पढ़ा है फ्रॉम मैनी मून्स किताब और उसके बाद सॉल्टेड ब्रेड। ठीक है, अगर आप सॉल्टेड ब्रेड किताब पढ़ोगे, मैं चैलेंज लगा के देता हूं, अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आए, है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा, आपको रोना ही रोना है। उतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है डेवोटिस को, इसलिए उसका नाम क्या है? सॉल्टेड ब्रेड, है ना। तो सॉल्टेड ब्लड, एक्चुअली ब्रेड बोल रहा हूं मैं, सॉल्टेड ब्लड, है ना। कि जैसे खून पर नमक डालने से खून जलने लगता है, उस तरीके से हमारे इस्कॉन के डेवोटिस को बहुत जलाया गया है। तो इस्कॉन का अगर आप हिस्ट्री निकालो तो हमारे हिंदुस्तान में जितने ब्रह्मचारी हुए, है ना, वो जब भी इस्कॉन ज्वाइन होते हैं ब्रह्मचारी के रूप में, तो उनके माता पिता को बहुत कष्ट होता कि मेरा बच्चा ब्रह्मचारी हो गया, मेरा बच्चा ब्रह्मचारी हो गया। रोते हैं माता पिता और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं पहले, और बच्चा नहीं मान रहा है ना। उसके बाद उन पर अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं ताकि वो व्यक्ति भक्ति में आए। जैसे उनको प्रलोभन देते हैं, सुंदर स्त्री से मिला दिया, देखो ये सुंदर स्त्री तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। उसने बोला हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम कर दिया स्त्री के सामने, क्या करोगे भाई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो उसमें एक इंसिडेंट आता है हमारे गिरिराज स्वामी महाराज जी का। गिरिराज स्वामी महाराज जो कि शुरुआती में गिरिराज प्रभु है ना। तो उनके पिता अत्यंत रिच है, भयंकर रिच, है ना। जब हम क्वेश्चन आता है ना कि गरीबी भक्ति करने के लिए ज्यादा अनुकूल है या अमीरी, एब्सोल्युटली गरीबी ज्यादा अनुकूल है। तो एक गरीब व्यक्ति का भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ है या अनुकूल, सॉरी, एक गरीब व्यक्ति का भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ है या एक अमीर व्यक्ति का भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ है? जब गरीबी भक्ति के लिए अनुकूल है तो श्रेष्ठ कौन है? अमीर व्यक्ति, है ना। जो अमीर लड़का है, अमीर घर का लड़का है, अगर वो भक्ति कर रहा है देन वो श्रेष्ठ बात है ना। उसके पास प्रलोभन कितने थे इंद्र दत्त के, वो सब छोड़ करके वो भक्ति कर रहा है, ब्रह्मचारी बन रहा है ना। बहुत ग्रेट बात है। जो गरीब होते हैं और ब्रह्मचारी हो जाते हैं कि घर में खाना खाने के लिए वांदे थे, है ना, लेकिन उसके खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था, ब्रह्मचारी बन गया, ये कौन सी ग्रेट बात है ना। जिसके पास ऐश्वर्या थी, है ना, जो लड़की को चूज करता वो लड़की उसके साथ शादी करने की रेडी थी, ऐसा सिचुएशन छोड़ करके वो व्यक्ति ब्रह्मचारी बना है। तो एक्चुअली अमीर व्यक्ति ब्रह्मचारी बनना बहुत श्रेष्ठ बात है। तो हमारे गिरिराज स्वामी महाराज जी के पिता ही वाज मिलियनर, है ना, करोड़ों रुपए कमाते थे वो, है ना। तो उनके पिता, उनके बच्चे गिरिराज प्रभु, है ना, ही बिकम ब्रह्मचारी, है ना। तो गिरिराज महाराज जी को, गिरिराज प्रभु को उस समय, है ना, उनको वापस बुलाने के लिए उनके पिता आए श्रील प्रभुपाद जी के पास और बोले कि हे आप गिरिराज को, यानी उनका नाम जो भी है वहां पे, हम छोड़ दीजिए आप, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा देखो उसकी सत्ता की इच्छा है, हमने उसको फोर्स नहीं किया है इस्कॉन में आने के लिए, तो उनकी खुद की इच्छा है ब्रह्मचारी बनने का और वो ब्रह्मचारी बन रहा है, खुश है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं। तो उनको लगा कि पक्का स्वामी जी को, ये ब्रह्मचारी को उन्होंने नौकर बना के रखा है तो उसको पैसे मिल रहे होंगे, तो उनको लगा कि यार स्वामी जी को पैसे देता हूँ। तो उन्होंने चेक निकाला, ब्लैंक चेक में साइन करके बोल दिया जो अमाउंट लिखना है लिख लीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा चेक लेके आओ, और उन्होंने साइन करके उनके सामने रख दिया, जो अमाउंट लिखना है लिखो, गिरिराज को यहाँ पर रहने दो। मतलब प्रभुपाद जी
क्या ये स्वैग है ना खतरनाक स्वैग है ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला तो उनको लगा कि भाई ये प्रभुपाद जी तो बहुत डेंजरस है भाई, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। जैसे मैंने बोला, एक सुंदर लड़की को लेके आए, ये तुम्हारी पत्नी बनेगी। गिरिराज स्वामी महाराज जी ने दंडवत प्रणाम कर दिया, है ना? और बहुत सारे तरीके अपनाए गिरिराज को वापस लाने के लिए, लेकिन मान्य रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि अरे गिरिराज तो वर्कआउट करता था, जिम जाता था वो एवरीडे, उसका प्रोटीन कमी होगी आपके मंदिर में, बीमार पड़ जाएगा वो, है ना, कमजोर हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भक्तों, जब भी पनीर आप भोग लगाओगे तो उसका आधा पनीर गिरिराज को जाना चाहिए, है ना। भगवान को जब भोग लगता है उसमें आधा पनीर गिरिराज को जाना चाहिए। देखा, आपके बेटे को प्रोटीन कमी हम होने देंगे। तो उनकी माता जी पिघल गई भाई, मतलब क्या केयर है श्रील प्रभुपाद जी का अपने शिष्य के प्रति। तो माता जी पिघल गई, तो उन्होंने अपने पति को भी संभाल लिया। तो ये तो बहुत साधारण है ना। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत साधारण निकला। अब उसके ऊपर बात कहता हूँ, ठीक है। एक बार हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखते हैं कि हे प्रभुपाद, अभी सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अभी सिचुएशन इतना डेंजरस है कि बहुत सारे माता पिता मंदिर आकर के हो हल्ला करते हैं, और बहुत सारे माता पिता बच्चों को चुरा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को बच्चों को चुरा रहे हैं, है ना। उन्होंने बोला किडनैप कर रहे हैं, एक है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो गुंडों को रखे हुए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जब भी ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाहर निकलेगा, इसको चुरा लो और इसको बंद कमरे में रख दो, है ना। तो गुंडे आकर के, ओमनी कार पता है ना, जिसके कारण वो कार सत्यानाश हो गया, है ना, यही किडनैपिंग की वजह से। तो वो ओमनी कार में बच्चों को किडनैप कर ले थे और उनको एक घर में लॉक कर दे रहे थे, है ना। और अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है कि जाने दो मुझे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, जाने दो बोल रहा है, तो उसको टॉयलेट के अंदर, है ना, टॉयलेट के अंदर उसको रख दे थे। वो भी फॉर 1 आवर 2 आवर नहीं, फॉर 30-40 आवर्स, 1.5 से 2 दिन तक उसको टॉयलेट में रख देंगे, है ना। और टॉयलेट में वहां पर भूख प्यास से वो तड़प रहा है व्यक्ति, और बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर खाना खाना है, पानी पीना है, तो तुम्हें भक्ति छोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति 30-40 घंटे के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ रहा। तब गुंडे बोलते थे कि अब क्या कर रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं तुम उसको मारो, पीटो, उसको काउंसलिंग करो, लेकिन वो भक्ति छोड़ना चाहिए। तो गुंडे ने मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, लेकिन व्यक्ति भक्ति नहीं छोड़ रहा, है ना। और ऐसे अनेकों शिष्यों के साथ हुआ था, उनके श्रील प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्य, उनको इस तरीके से मारा पीटा जा रहा था, ब्रह्मचारियों को। तो श्रील प्रभुपाद जी को लेटर लिखा गया कि ये मारपीट इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इस्कॉन एक कल्ट है, यहाँ पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो हमारे तमाल कृष्ण महाराज जी ने जब बोला है कल्ट है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला जब किसने एलिगेशन लगाए उसके विरुद्ध कोर्ट केस करिए, और एवरीडे श्रीमद् भागवतम से एक लेक्चर होगा कोर्ट में, और हम प्रूव करेंगे कि हम कल्ट नहीं है, हम बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कन्वर्ट एंटायर कोर्ट रूम इनटू भागवतम क्लास। तमाल कृष्ण महाराज, अरे राइट हैंड ऑफ श्रील प्रभुपाद, है ना, आए श्रीमद् भागवतम के साथ और कोर्ट केस कर दिया, और बोले कि हम प्रूफ देना चाहते हैं कि हम कल्ट नहीं है। जज ने बोला दो भाई। तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 बोल करके उन्होंने एक्सप्लेन किया आधा घंटा। जज, भाई क्या खतरनाक एक्सप्लेनेशन है तमाल कृष्ण महाराज जी का। नेक्स्ट डे कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 2। 3 दिन हो गए तो कोर्ट जज ने बोला कि भाई आपके पास ऐसे कितने प्रूफ है कि आप कल्ट नहीं है। उन्होंने बोला 18,000 प्रूफ है कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है ना, 18,000 प्रूफ है कि हम कल्ट नहीं है। तब उस जज ने दूसरे जज को कॉल किया और बोला कि ये क्या है इस्कॉन वाले कि एवरीडे कथा कर रहे हैं कोर्ट में। उन्होंने बोला अरे भाई कल्ट नहीं है, बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन है,
बेकार में उन लोगों ने कल्ट बनाम से उनका बदनाम कर रहे हैं। तो जज ने बोला इस्कॉन इज नॉट कल्ट, इस्कॉन इज बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन, सिद्ध कर दिया सबके सामने तमाल कृष्ण महाराज। तो इतना डेंजर सिचुएशन था कि बच्चों को किडनैप करके मारा जा रहा था, लेकिन बच्चे छोड़ नहीं रहे थे। तो ये बच्चे की क्या है ना, क्या फेथ है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, है ना। कृष्ण भक्त में इतना फेथ है कि 30-40 घंटे तक उसको भूखा रखा जा रहा है, टॉयलेट में छोड़ नहीं रहा। उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जिंदा मार देंगे, ऐसा डरा रहे हैं, फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है। क्या हम ऐसे थोड़े भी है? क्या हमारे अंदर ऐसा थोड़ा भी है? हमें तो कोई बोल दे, है ना, भाई तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, नाम जब मत कर, 3-4 दिन के छोड़ देंगे हम, है ना। यहाँ पर तो लोगों को भूखा रखा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी वो नाम जब नहीं छोड़ रहा, 16 वाला, है ना। और हमें कोई बोले एग्जाम आ रही है भाई, नाम जब छोड़ देगा वो। हमारे ग्रुप में कितने ही भक्तों ने नाम जब छोड़ दिया एग्जाम आ रहा है बोल के। तो ये इनका छोड़ ही दो, ये अत्यंत साधारण चेतना वाले हैं। लेकिन ऐसे भक्त हुए हैं इस्कॉन में कि जिनको मारा पीटा गया, भूखे रखा गया, लेकिन उन्होंने नाम जप नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। गिरिराज महाराज जी का और एक इंसिडेंट है। जब गिरिराज महाराज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, तो गिरिराज महाराज को श्रील प्रभुपाद ने बोला आप एक बार जाके आ जाइए और थोड़ा दिन रहिए, वापस आ जाइए इस्कॉन में। गिरिराज महाराज गए घर में, तब उनके पिता ने वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट को बुलवाया और बोला इसको काउंसलिंग करिए और इसको कृष्ण भक्ति से बाहर लेके आइए, है ना। गिरिराज महाराज जी को एक रूम में लेके आए और वहां पर काउंसलिंग करना शुरू कर दिया कि देखो जिंदगी में वो होना ये होना इम्पोर्टेंट है। तो गिरिराज महाराज उनको श्रीमद् भागवतम से श्रील प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी है वो सब शिक्षाएं बोलने लगे। वो जैसे कोई काउंटर करता, जैसे कोई आर्गुमेंट देता साइकोलॉजिस्ट, गिरिराज महाराज उसको काउंटर देते, है ना। 2 घंटे के बाद जब साइकोलॉजिस्ट बाहर आया, उसने बोला अगर मैं और 10 मिनट रहा, आई विल बिकम हरे कृष्ण डेवोटी एंड आई विल स्टैंड हरे कृष्ण। आपका बेटा अब सुधर नहीं सकता, आपका बेटा परमानेंटली इन्फेक्ट हो चुका है। हमें होना है, हम सबको परमानेंटली इन्फेक्ट होना है कृष्ण भक्ति में। लेकिन गिरिराज प्रभु वाज परमानेंटली इन्फेक्टेड विद इन सम ईयर्स, है ना। और जब गिरिराज प्रभु वापस आए इस्कॉन में, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, जो हमारे घर में जो साइकोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने बोला कि मैं परमानेंटली इन्फेक्टेड हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला वंडरफुल, हम सबको परमानेंटली इन्फेक्टेड ही होना है, और गिरिराज हमारा परमानेंट इन्फेक्ट हो चुका है। और सबने ताली बजाया गिरिराज महाराज जी के लिए। गिरिराज महाराज परमानेंटली इन्फेक्टेड हो चुके हैं भक्ति में। क्या ही ग्लोरी है ना। वही गिरिराज महाराज के ऊपर जो कौन मुंबई का एमएलए है ना, उसने सारे वैश्याओं को भेज करके आक्रमण किया था कि वैश्याओं को भेजूंगा, गिरिराज महाराज को पतन हो जाएगा और हम बदनाम कर देंगे। लेकिन गिरिराज प्रभु एट दैट टाइम महाराज भी नहीं थे, वो ही वाज अ ब्रह्मचारी। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया भगवान के सामने कि भगवान, इनकी क्या विकट परिस्थिति है कि इनको शरीर बेच करके अपना गुजारा करना पड़ रहा है, प्लीज इनके ऊपर दया करिए। इतना बोलते ही जो सारे वैश्य गिरिराज महाराज जी को, गिरिराज प्रभु जी को जो अलोर कर रहे थे, उन्होंने छोड़ के चले गए वहां पे। व्हाट अ ब्रह्मचारी ही वाज, है ना। क्या कन्विक्शन है, क्या भक्ति है उनकी, है ना। एक कलयुग के प्रहलाद महाराज है एक्चुअली, है ना। उसके बाद इस्कॉन दिल्ली में, है ना, इस्कॉन दिल्ली में एक बार ऐसा हुआ कि एक डेवोटी ब्रह्मचारी बना, तो उसके माता पिता न्यूज चैनल में चले गए और पूरे इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल में जा करके बोल रहे हैं कि इस्कॉन वाले ने उनके बच्चे को बर्बाद कर दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, है ना। और रो रहे हैं, अपने देखा भी होगा वीडियो, है ना, रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं इस्कॉन के वालों को कि इस्कॉन वालों ने क्या बर्बाद कर दिया मेरे बच्चों को, कितना अच्छा टैलेंट बच्चा था मेरा, है ना। और जब ये न्यूज वायरल हुई कि इस्कॉन वाले ऐसे ब्रह्मचारी बना देते हैं, देखो माता पिता कितने दुखी हैं, तो इंडिया के मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी बना जाता है ना। बहुत सारे लोग को ब्रह्मचारी बनना था, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि ब्रह्मचारी में कहाँ से बनूं।
इस वायरल न्यूज की वजह से बहुत सारे लोग इस्कॉन में ज्वाइन कर दिए, है ना। तो भक्ति के विरुद्ध कुछ काम करोगे तो भक्ति के अनुकूल हो जाता है वो, है ना। और एक बार एक ब्रह्मचारी बने थे, उनके माता पिता आए और उनको बोलने की कोशिश की, इस्कॉन दिल्ली का ये इंसिडेंट है, लेकिन वो माना ही नहीं व्यक्ति, है ना। तब उनके माता पिता ने उन पर ब्लैक मैजिक कर दिया, और वो व्यक्ति जहां पर गुरु पूजा का सामान रखा जाता है उस रूम में ऐसे पड़ा हुआ मिला, जैसे मृत शरीर पड़ा हुआ होता है। तो उस व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, उनको बहुत सारे उपचार करके उस व्यक्ति को ठीक किया गया, तब जाके ठीक हो, नहीं तो उसके माता पिता ने उसके दिमाग खराब पूरा करने के लिए उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। और एक बार अपने बच्चे पर ही माता पिता ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि उसका लीवर डैमेज हो गया, और ऑलमोस्ट 2 साल तक उसको एवरीडे मेडिसिन लेते हुए नाम जप करना पड़ा, तब जाके रिकवर हुआ, है ना। एक बार इस्कॉन द्वारका के एक ब्रह्मचारी को उनके माता पिता ने हरण करके लेके गए, किडनैप करके, और उसको मेंटल असाइलम में रख दिया, और जहां पर उसको एवरीडे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। लेकिन कितना भी इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, व्यक्ति हरे कृष्ण छोड़ ही नहीं रहा। ये सब कलयुग के प्रहलाद महाराज हैं, है ना। ये सब कलयुग के प्रहलाद महाराज है, जो इतना कन्विक्शन है उनका भक्ति में, इतना वो भक्ति, इतना सॉलिड भक्ति करते हैं, दुनिया का कोई भी प्रलोभन आए या कितना भी डेंजर सिचुएशन आए, वो भक्ति बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सॉल्टेड ब्लड ये किताब पढ़ोगे, है ना, आपको ऐसे ढेर सारे वहां पर इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पर ब्रह्मचारियों को, भक्तों को इतना टॉर्चर किया गया, सरकार ने, उसके बाद सोसाइटी ने, उसके बाद माता पिता ने। आप थर थर कांपोगे, क्या टॉर्चर है ये बच्चों, मतलब ब्रह्मचारियों को, है ना। लेकिन कोई ब्रह्मचारी छोड़ नहीं रहा है भक्ति, है ना। सॉल्टेड ब्लड का सबसे डेंजरस इंसिडेंट क्या है? रशिया का। जब रशिया को पता चला कि इस्कॉन जो है प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रह्मचारियों को किडनैप किया गया और उनको जेल में रख करके उनको टॉर्चर किया गया, उनके उनके नाखून निकालना, उनको मारना, उनको क्या क्या किया गया, है ना। उनके उनके खून के ऊपर नमक डाल करके करना, उनको शॉक देना, कितने कितने ही लोगों को कितना टॉर्चर किया गया, फिर भी उन्होंने हरे कृष्णा बोलना नहीं छोड़ा। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं जिंदगी में, अगर अगर आपको लगता है कि मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है, इस किताब को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि दुनिया का कितना भी कठोर दिल वाला व्यक्ति हो, सॉल्टेड ब्लड पड़ेगा, उसका दिल पिघलना ही पिघलना है। मतलब क्या खतरनाक, है ना, क्या खतरनाक भक्ति है उनकी, है ना। तो अगर हम कलयुग के प्रहलाद महाराज जी के बात कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली और बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है ना। 18 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत कम डिवोटीज होंगे जो इस ऑडियो को पूरा सुन पाएंगे, लेकिन जितना भी सुनेंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ भक्ति में, वो भक्ति तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे छोटा सा कारण चाहिए भक्ति छोड़ने के लिए, है ना। नाम जो छोड़ने के लिए छोटा सा कारण चाहिए, है ना। जैसे ज्वर हो गया, पीरियड्स आ गई, एग्जाम आ रहे हैं, छोटे छोटे कारण के लिए हम भक्ति छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कलयुग के जब हम प्रहलाद महाराज जी के, है ना, कलयुग के जो प्रहलाद महाराज हैं, जब उनके बारे में हम जानते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई सॉलिड है ना। मतलब कलयुग में भी इतना सॉलिड भक्ति किया जा सकता है। सोचो, माता पिता ऑलमोस्ट बच्चों पर कितना टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। हालांकि प्रहलाद महाराज जी के ऊपर जो टॉर्चर हुआ है उसका लाइट वर्जन है ना, लेकिन टॉर्चर ही तो है। इलेक्ट्रिक शॉक देना, खून खून आ रही है उसको नमक डाल के मारना, क्या ही है ना। सच्चा टॉर्चर सहन करके भी उन्होंने हरे कृष्णा बोलना नहीं छोड़ा। तो हमें इस तरीके से फेथ डेवलप करना है अपनी जिंदगी में कि कोई भी सिचुएशन आए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो या बेस्ट से बेस्ट, कोई भी सिचुएशन मुझे हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से रोक नहीं सकता, है ना। कोई भी सिचुएशन मुझे हरे कृष्ण बोलने से रोक नहीं सकता, है ना। इस तरीके से जब फेथ आ जाएगी हरे कृष्ण महामंत्र में, तब जा करके हमारा उद्धार होगा। अभी जिस लेवल पे हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। फेथ ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको छोटा सा कारण चाहिए भक्ति छुड़वाने के लिए, है ना। मैं खुद ऐसे आर्गुमेंट्स दे दूंगा आपको कि आप भक्ति छोड़ दोगे, है ना। इतना आसान है हमारी भक्ति को तोड़ना, है ना।
और हम बोलते हैं कि अरे भाई हम तो निष्ठा अवस्था में हैं, हम तो रुचि अवस्था में हैं, है ना। हमारे एक ग्रुप के डेवोटी हैं, ठीक है। वो पहले हरे कृष्ण मंत्र बोला करते थे और उन्हें बोला कि मैं रुचि अवस्था में हूँ, ठीक है। तो उनके माता पिता ने बोला कि भाई देखो इस्कॉन में बहुत सेवा होती है, ठीक है। इस्कॉन में भयंकर सेवा है, भयंकर भयंकर आपको वहां पर काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम्हारे पास तो कोई स्किल्स भी नहीं है ताकि तुम अच्छा जॉब कर सको, है ना। तो तुम्हें एक संप्रदाय है, वहां पर जा करके तुम एनरोल हो जाओ, वहां पे दीक्षा ले लो और वहां पर तुम पुजारी सेवा के लिए अप्लाई करो, है ना। उस व्यक्ति ने उस संप्रदाय में पुजारी सेवा में चले गए, दीक्षा ले लिया उन्होंने और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना छोड़ दिया। देखो कितना आसान है, ये रुचि अवस्था का व्यक्ति का बात हो रही है ना। एक रुचि अवस्था का मतलब क्या है, उसको अब माया भी भक्ति से नहीं गिरा सकती, माया भी उसको नाम जप करने से रोक नहीं सकती, है ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ दिया उस व्यक्ति ने। रुचि अवस्था बोलने वाला मतलब क्या है, मिथ्या अहंकारी है ना। एक नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है व्यक्ति, है ना। एक नंबर का पाखंडी व्यक्ति इतना जल्दी, मतलब इतना छोटा सा कारण, है ना, कि मेरी जिंदगी में कोई स्किल्स नहीं है तो मुझे अगर पुजारी बनना है ताकि मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं, हरे कृष्ण महामंत्र ही छोड़ दिया, है ना। फिर भी हमने उसको ग्रुप में रखा हुआ है। ऐसे नालायकों को तो लात मार के भगा देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने रखा है ग्रुप में, है ना। ठीक ही है, जो कुछ कर रहे हैं, मतलब उद्धार तो होने वाला नहीं है उनका, लेकिन ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे भक्ति को बर्बाद करने के लिए या हमारे नाम जप को छुड़वाने के लिए छोटे से छोटे कारण काफी है ना। हमारे कितने ही ग्रुप वाले एग्जाम आ रहे बोल के नाम जब कम कर दिए, छोड़ दिया, है ना। तो हमें ऐसे कलयुग के प्रहलाद महाराज जी के इंसिडेंट सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे कि भाई इतना तो सहन तो करने की अभी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं किसी भी हालत में नाम जप तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नाम जप तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चाहे मर रहा हूँ, चाहे मुझे भयंकर रोग हुआ, मैं नाम जप किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। हमारे ग्रुप में एक देव प्रभु हैं जो खुद को रुचि अवस्था मानते हैं। एक बार उनको ज्वर हुआ, है ना। ज्वर ज्वर का मतलब क्या है, ज्वर का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फीवर हुआ, ठीक है। तो उनको फीवर हुआ, फीवर होते ही उस व्यक्ति ने एक भी माला नहीं किया उस दिन, है ना। जस्ट फीवर होने को पहले, है ना, जस्ट फीवर होने को ऐसे, है ना। और रुचि अवस्था का व्यक्ति है वो, क्या मजाक है ना। तो बात यह है कि हमको नाम जप से छुड़वाने के लिए, हम भक्ति से छुड़वाने के लिए माया को आने की जरूरत ही नहीं है ना। छोटे छोटे कारण में हम छोड़ देंगे, है ना। इतने हम कमजोर हैं और खुद को चौधरी मानते हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसे कलयुग के जो प्रहलाद महाराज हैं उनके बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भाई आप जिंदगी में कोई बुक पढ़ो ना पढ़ो प्रभुपाद जी का, अगर कभी भक्ति में कमजोर फील कर रहे हो, सॉल्टेड ब्लड पढ़ लो, ठीक है। सॉल्टेड ब्लड पढ़ लो, मजा आ जाएगा आपको इतना पावर मिलेगा उस किताब को पढ़ करके, इतना मोटिवेशन मिलेगा, इतना एक्सट्रीम आप डिटरमाइंड हो जाओगे कि मैं जिंदगी में कभी नाम जो छोड़ूंगा नहीं, इस कदर में आ जाओगे आप, ठीक है। तो सॉल्टेड ब्लड के ऊपर मैंने लेक्चर दे दिया भाई, है। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।